सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम लोगों ने आपके सभी विषयों को हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाया है, आप सभी लोगों को पता है, और बहुत ही अच्छे से बिल्कुल जैसे क्लास में आप लोग पढ़ते हैं इस तरीके से हमने हाथ से लिख करके आप लोग को नोट्स समझाया है और सभी विषयों का अच्छे से प्लेलिस्ट भी बना दिया है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं देखा है तो आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब आज से हम नया क्या कर रहे हैं वो आपको समझना है दोस्तों। आज से हम सभी विषयों के सभी चैप्टर्स के पहले बहुविकल्पी क्वेश्चंस पढ़ाएंगे, फिर उसी चैप्टर का अतिलघुत्तरीय क्वेश्चन भी पढ़ाएंगे और अगर समय मिलेगा तो लघुत्तरीय क्वेश्चंस को भी जरूर पढ़ाएंगे। तो दोस्तों, जो आपका पहला चैप्टर है आप लोग के वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा विषय के अंतर्गत, वो है शिक्षा की संकल्पना यानी कि कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन। इसके अंतर्गत जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चंस हैं आज हम सभी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो आप लोग रेडी है ना बिल्कुल पढ़ने के लिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जितने भी क्वेश्चन आपके सही होंगे आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर अभी तक आपने ये क्लास नहीं अटेंड की है, इसका नोट्स नहीं बनाया है, तो आप लोग प्लीज जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर किया है तो आज आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पर जरूर सही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, एजुकेटम शब्द किस भाषा का शब्द है? ऑप्शंस हैं आंग्ल भाषा, संस्कृत भाषा, ग्रीक भाषा या फिर लैटिन भाषा। दोस्तों, यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है, एजुसियर का अर्थ है? ऑप्शन है निकालना, विकसित करना, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, एजुसियर जो शब्द है इसका अर्थ होता है विकसित करना या निकालना, अपने अंदर जो भी ज्ञान है उसको बाहर निकालना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। कथन है, किसका कथन है? ऑप्शन है सुकरात का, प्लेटो का, टैगोर का या फिर विवेकानंद का। दोस्तों, इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक निरंतर तथा प्रगतिशील विकास है। यह कथन है सुकरात का, पेस्टालॉजी का, रूसो का या फिर अरविंद घोष का। दोस्तों, इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, पेस्टालॉजी। ठीक है, यानी कि शिक्षा व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों का प्राकृतिक निरंतर तथा प्रगतिशील विकास है, ये कथन है पेस्टालॉजी का। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। ये कथन किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का, अरस्तु का, महात्मा गांधी का या फिर शेक्सपियर का। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। यानी कि अरस्तु ने क्या कहा था? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षा है विकासात्मक प्रक्रिया, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों, जो शिक्षा है वो एक विकासात्मक प्रक्रिया है, जीवन भर चलती है, कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। हम तो शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप सभी लोग शिक्षक बनने जा रहे हो तो ये शिक्षक का कर्तव्य है, या फिर ये कहें कि एक शिक्षक जीवन भर सीखता रहता है, क्योंकि वो अपने विद्यार्थियों को सिखाता रहता है और उनसे भी बहुत सारी चीजें सीखता रहता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षा का उद्देश्य नहीं है चारित्रिक विकास, व्यावसायीकरण, ज्ञान अर्जन, अंतर्निहित शक्तियों का विकास। दोस्तों, जो शिक्षा का उद्देश्य है वो है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, ज्ञानार्जन करना, अपने चरित्र का विकास करना। यहाँ पर जो शिक्षा का उद्देश्य नहीं है वो है व्यावसायीकरण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है? उल्टा हो रहा है। आज जो शिक्षा है उसमें क्या हो रहा है? शिक्षा का व्यावसायीकरण धीरे धीरे किया जा रहा है, ये आप लोग भी देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें राइट आंसर क्या लगाना है? ऑप्शन बी। शिक्षा का उद्देश्य ये बिल्कुल नहीं है कि आप व्यावसायीकरण करना सीखिए।
ठीक है। सबसे पहले आपको एक अच्छा नागरिक बनाना है, आपके अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना है, आपको ज्ञान देना है, आपके चरित्र का विकास करना है ताकि आपके अंदर नैतिक मूल्य जीवित रहें, आप एक अच्छे नागरिक बने। ठीक है। व्यवसायीकरण करना बिल्कुल उद्देश्य नहीं है शिक्षा का। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। औपचारिक शिक्षा की विशेषता है, यह शिक्षा जीवन पर्यंत नहीं चलती है, स्थान निश्चित होता है, समय निश्चित होता है और उपयुक्त सभी। दोस्तों, जो शिक्षा होती है वो होती है 3 प्रकार की, औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ माध्यम से। तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है, जो हम स्कूल में जाकर के सीखते हैं, और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है, जो हम कहीं पर भी सीख लेते हैं, अपने आसपास, अपने रिश्तेदारों से, अपने माता-पिता से, अपने परिवार से या फिर अपने आसपास के लोगों से। तो ये सभी चीजें क्या है, अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं, जिसको हम कहीं भी सीख लेते हैं, चाहे वो खेल का मैदान हो, जो भी स्कूल के बाहर शिक्षा हम ग्रहण करते हैं वो सब अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। अब दूरस्थ शिक्षा क्या है? दूरस्थ शिक्षा ऐसी शिक्षा है जैसे कि हमें एडमिशन, हम पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पास समय नहीं है, हम कुछ रोजगार कर रहे हैं या फिर कोई नौकरी कर रहे हैं, तो इसके लिए दूरस्थ शिक्षा के माध्यम बने हुए दूरस्थ विश्वविद्यालय बनाए गए, जहाँ पर आप फॉर्म डाल करके आपको केवल केवल क्या करना होता है, वहां पर एग्जाम देना होता है। तो इस तरीके से ये दूरस्थ शिक्षा होगा, जिसको हम पत्राचार माध्यम से शिक्षा भी कहते हैं। मुक्त विश्वविद्यालय जिनके नाम पर बनाए गए हैं। तो इस तरीके से ये शिक्षा होती है दूरस्थ माध्यम से या फिर पत्राचार माध्यम से। तो यहाँ पर दोस्तों औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं हैं, ये जीवन पर्यंत नहीं चलती है, बिल्कुल सही है। एक निश्चित अवधि तक आप डिग्रियां लेते हैं, उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है। स्थान निश्चित होता है, स्कूल में आपको पढ़ना होता है। समय भी निश्चित होता है, क्योंकि स्कूल में समय एक टाइमिंग होता है, 9 से 3 बजे तक या 10 से 4 बजे तक एक टाइमिंग होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9 है, अनौपचारिक शिक्षा के अभिकरण हैं। अनौपचारिक शिक्षा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चा स्कूल के अलावा जहां कहीं से भी शिक्षा ग्रहण करता है वो होती है अनौपचारिक शिक्षा। तो परिवार से सीखता है, राज्य से सीखता है, समुदाय से सीखता है। तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10 है, औपचारिक शिक्षा के अभिकरण हैं परिवार, राज्य, समुदाय या फिर विद्यालय। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि जो औपचारिक शिक्षा होती है वो बच्चे की कहाँ होती है, किस जगह होती है, विद्यालय में होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, आत्म अनुभूति उद्देश्य है सामाजिक, व्यक्तिक, सांस्कृतिक या फिर राष्ट्रीय। अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपको अंदर से खुशी मिलती है, आपको अनुभूति होती है कि हाँ हमको बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। तो यहाँ पर जो आत्म अनुभूति होती है वो व्यक्तिक होती है, यानी कि किसी व्यक्ति विशेष की होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, दूरस्थ शिक्षा का घटक है मुक्त अधिगम, पत्राचार शिक्षा, मुक्त शिक्षा या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि दूरस्थ शिक्षा को ही हम पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं, मुक्त शिक्षा भी कहते हैं या मुक्त अधिगम भी कहते हैं। शिक्षा को ही अधिगम कहते हैं या सीखना कहते हैं, आप सभी लोग को पता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है। अनौपचारिक शिक्षा मैंने भी आपको बताया कि स्कूल को छोड़ करके बाकी जहां कहीं से भी हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, अपने आसपास के लोगों से जो भी सीख रहे हैं, वो क्या होता है, वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। तो इसका स्थान निश्चित नहीं होता है, यानी कहीं से भी आप सीख लेते हो। समय निश्चित नहीं होता है, कभी भी आप सीख सकते हो। और ऑप्शन सी है, स्वतंत्र होती है, बिल्कुल स्वतंत्र होते हो आप सीखने के लिए, चाहे अपने मित्रों से सीखो, चाहे अपने आसपास के लोगों से सीखो, चाहे अपने फैमिली से सीखो। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, बहिर्मुखी शक्तियों का विकास करना, शारीरिक विकास करना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। यानी कि हमारे अंदर जो भी शक्तियां हैं जो पहले से विद्यमान हैं, उनका विकास कौन करेगा, टीचर करेगा। ठीक है। और टीचर ही क्या करते हैं, जिस भी बच्चे के अंदर जो भी टैलेंट होता है उसको वो बाहर लेकर के आते हैं और कहीं ना कहीं वही बच्चा आगे चल करके अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से जो शिक्षा होती है वो अंतर्निहित शक्तियों का विकास करती है। और ये सभी क्वेश्चन आप देखिए 2016 में पूछे हुए हैं।
तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को ध्यान से देखते हुए पढ़ते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं, दूरवर्ती शिक्षा को ही दूरस्थ शिक्षा कहते हैं, पत्राचार शिक्षा कहते हैं, स्वतंत्र अध्ययन कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु हैं, अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम, विषय अध्यापक श्यामपट्ट, पुस्तकें बालक और अध्यापक, या फिर बालक बालिकाएं और अध्यापक। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। यानी कि शिक्षण के केंद्र बिंदु कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले तो आप दिमाग में ये रखिए कि जो शिक्षा होती है बालक और अध्यापक, बालक और अध्यापक हो गए, यानी कि बच्चा है, स्टूडेंट है और टीचर है। बीच में क्या आता है? सिलेबस आता है, जो दोनों लोगों के बीच में क्या होता है? डिस्कस होता है। तो बस इतना ही आपको ध्यान से रखना है, टीचर, स्टूडेंट और बीच में सिलेबस, उसी के माध्यम से बच्चा या स्टूडेंट टीचर से जुड़ा हुआ है और टीचर स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है चित्रकला, विज्ञान, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां या फिर लेखन की कला। दोस्तों शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां या शिक्षण की प्रमुख विधियां जैसे कि किंडरगार्टन विधि, मारिया मांटेसरी विधि, इसके अलावा बहुत सारी विधियां आपने पढ़ी, प्रश्नोत्तर विधि, ये सभी क्या है? ये सभी युक्तियां प्रयोग करने से बच्चे जल्दी सीख जाते हैं और जो शिक्षा होती है वो रोचक भी होती है, बच्चे रुचि भी लेते हैं, इंटरेस्ट लेकर के पढ़ते हैं और बहुत ही प्रभावशाली भी होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण में प्रयुक्त युक्तियां। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पाठ योजना का निर्माण आवश्यक है, यानी कि लेसन प्लान का निर्माण क्यों आवश्यक है? लेसन प्लान हम क्यों बनाते हैं? ऑप्शंस हैं, छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु, छात्र को भटकने से बचाने हेतु, शिक्षक को छात्र के विषय में सूचित करने हेतु, या फिर शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण को योजनाबद्ध करने हेतु। क्योंकि जब शिक्षण योजनाबद्ध रहेगा तभी बच्चे उसको अच्छे से समझ पाएंगे। आप पाठ योजना बनाते हो, किस तरीके से आप प्रश्नोत्तर डालते हो, बच्चों से क्वेश्चन पूछते हो, बच्चे उसका आंसर देते हैं और इस तरीके से धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो। इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें उसमें लिखते हो कि इस पाठ को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, इन सभी चीजों को आप मेंशन करते हो उस पाठ योजना के अंतर्गत। तो इस तरीके से बच्चे आसानी से आप जो आप शिक्षण करते हो उसको अच्छे से समझ जाते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास या फिर सामवेगिक विकास। तो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है ये आप सभी लोगों को पता चल ही गया है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वांगीण विकास। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ होती है शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से या फिर युवावस्था से। दोस्तों जो प्रारंभिक शिक्षा है वो आरंभ होती है बच्चे की बाल्यावस्था से, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के साथ समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है। यह कथन है महात्मा गांधी का, स्वामी विवेकानंद का, एडिसन का या फिर रविंद्रनाथ टैगोर का। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर का। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। यह कथन है एडम्स का, कामेनियस का, जॉन ड्यूबी का या फिर रॉस का। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन ड्यूबी। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, जॉन ड्यूबी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने टोटल 22 क्वेश्चन आज यहाँ पर किए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये जो पूरा सेशन था आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा और आप लोग ऐसे ही सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। जितने कमेंट्स आपके आएंगे उसी के अकॉर्डिंग हम सभी विषयों को स्टार्ट करेंगे। अभी हम आपका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और जो आपका फिफ्थ पेपर यानी कि जितने भी 50 नंबर के आपके पेपर हैं
उनको हम पढ़ा रहे हैं और अगर आप लोग डिमांड करोगे तो आपके सभी सब्जेक्ट को हम पढ़ाएंगे। तो दोस्तों आप लोग प्लीज अधिक से अधिक लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा और आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए कि नहीं। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्योंकि मैंने कोशिश की है बहुत ही अच्छे से आपको समझा करके क्वेश्चंस को बताने की। और जो भी डिमांड्स आप लोग करते हो उसको तो हम पूरा करते ही रहते हैं, ये आप सभी लोगों को पता ही है। और अगर अभी तक आपने हमारे नोट्स नहीं देखे जो हमने नोट्स के माध्यम से पढ़ाए हैं तो आप लोग प्लीज देख लीजिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप एक बार नोट बना लोगे तो आपको हमेशा काम करेंगे, क्योंकि यही सारी चीजें आपके यूपी टेट और सुपर टेट में पूछी जाती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें और अपना विश्वास हमारे चैनल पर ऐसे ही बनाए रहें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते हुए रहेंगे। आगे चल करके अभी अभी हमें लंबी दूरी तय करनी है, क्योंकि आपको टीचर बनाना है, आपको यूपी टेट की तैयारी करानी है, सुपर टेट की तैयारी करानी है। तो बस ऐसे ही लगे रहिए दोस्तों, और जो भी मार्गदर्शन हम देते हैं आप लोगों को वो आप जरूर फॉलो किया करिए, क्योंकि आप लोग को अच्छे से पढ़ाई करनी है और जल्द से जल्द टीचर बनना है। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।